जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मेजर कल से क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूं साइकोमेट्रिक टेस्ट पे, जो आपके लिए एक नया टेस्ट है। अभी तक ये सेक्शन प्रोसेस में नहीं था। अब इस बार आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना है। ये एक क्वालिफाइंग नेचर है, राइट। आपको सिर्फ ये टेस्ट क्वालिफाई करना है एंड इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप स्मार्टफोन एक्टिव डेटा के साथ आएँ। ये आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा, राइट। इस टेस्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम आज वो सारी डिस्कस करेंगे आपके साथ। और बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत नया टेस्ट नहीं है। इससे पहले कई जगह इसको नाम दिया गया है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और इससे पहले एयरफोर्स में एक एसआरटी जैसा क्वेश्चन होता था, वैसा ही है, ठीक है। तो इसका डिमांड आया है। डिमांड इसका ये है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे ये समझा गया एक ज़रूरत की सिलेक्शन प्रोसीजर में साइकोमेट्रिक टेस्ट को लाया जाए, जिससे जो बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो इस टेस्ट को दें और उनकी साइकोलॉजी समझी जाए। क्या वो बच्चे इस फौज में आगे जा सकते हैं? इस डिमांड को देखते हुए फौज ने एक सिलेक्शन प्रोसीजर में एक नया टेस्ट ऐड किया, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बातें होती रहती हैं कि फौजियों का दिमाग घुटने में होता है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। कुछ मेरे फैमिली से भी लोग हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन होती है, राइट। फौज आपको एक जिम्मेदारी देती है सर। फौज आपको एक जिंदगी जीने का तरीका देती है सर। आपके लिए डिसिप्लिन जो है आपकी पहचान होती है। आर्मी जो है अपने नियम से चलती है। तो हमेशा आपको यही ध्यान रखना है, फौज का हिस्सा जब आप होते हैं तो आप एक नई ज़िंदगी, एक नए रूल में, एक नए डिसिप्लिन में आते हैं और आपको नियम से चलना होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट इट्स ऑल अबाउट आपके साइकोलॉजी का टेस्ट है कि सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा, राइट। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। आइए देखते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिचुएशन होगी एंड उसके गिवन ऑप्शंस होंगे। बस आपको मार्क करना है कि ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। आपके हिसाब से जो बेहतर होगा आप अपना बेस्ट जो है आंसर देंगे। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के आंसर्स होंगे, किस तरह का ऑप्शंस होगा। हम ऐसे ही प्रैक्टिस करके अपनी सोच को, यानी अपनी साइकोलॉजी को हम एक क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी सही है, बस तरीका है थोड़ा सा हम उस पर काम करें कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हमें इस तरीके से सोचना है। माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जाते हैं तो आपके वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के नियम, रूल, उसके हिसाब से चलना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं वो सिचुएशंस। पहला सिचुएशन है इंग्लिश। आपका सिचुएशन जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें आप रीड करें, पढ़ें उसे। जैसे उनके पिता दूसरे राज्य में चले गए और उन्हें अगले दिन आना पड़ा। मौसम विभाग ने घोषणा की कि उनके ज़िले में एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो आपके पॉसिबल ये ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको ऑप्शंस पहले पढ़ लेने हैं, अच्छे से सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं पहले, उसके बाद अपना आंसर्स देना है। जैसे कुछ नहीं किया और उन्हें वापस लौटने दिया, ठीक है। देखो, अगर सिचुएशन दी है तो हमें रिस्पॉन्स करना होगा। अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हमें वहाँ पर सिचुएशन है तो एक्शन लेना पड़ेगा, हमारा रिएक्शन होना चाहिए। एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन देना होगा, राइट। अपने पिताजी को मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताने के लिए बुलाया और उन्हें अपनी वापसी का समय निर्धारित करने के लिए कहा, ठीक है। आप उनको कन्वे कर रहे हो, राइट। अपने पिताजी से उसी शाम को लौटने के लिए कहा क्योंकि अगले दिन अच्छा नहीं होगा, ये भी बेस्ट पॉसिबल आंसर है। एंड घोषणा को नज़रअंदाज कर दिया, ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई गाइडलाइन देता है, कुछ अनाउंसमेंट होता है, तो वो प्रूवन फैक्ट्स होता है, राइट। वो चीज़ें होनी हैं, राइट। तो हम ऐसे
किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर ये नहीं हो सकता। एंड हम अगर इनएक्टिव रहें, कोई एक्शन ना लें, तो वो भी नहीं सही है, राइट। तो हम ये दो नहीं आंसर देंगे, मार्क करेंगे। अपने पिताजी को मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताने के लिए बुलाया और उन्हें अपनी वापसी का समय निर्धारित करने के लिए बोला। आप ये जवाब दे सकते हैं उनको, राइट। चलिए अगर हम नेक्स्ट सिचुएशंस की बात करें, जैसे नेक्स्ट है, एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के दौरान उनके लीडर की हड्डी में गंभीर चोट लग गई, जिससे उसका लीडर एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। उसने क्या किया? अब अगर आप किसी ग्रुप में हैं, देखिए फौज में आप जब भी रहोगे, आपके साथ एक ग्रुप रहेगा, राइट। वहाँ पर आप ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है पूरा ग्रुप वो फेस करेगा, तो आपको ग्रुप में रह के सबके लिए, अगर कोई दिक्कत आती है वो सबके लिए है, सब लोग एक साथ होकर उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर उनके लीडर को कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऐसा नहीं है कि उनको आप छोड़ के चले जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखें, लीडर को पीछे छोड़ने और ट्रैक पूरा करने का फैसला किया। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपचार दिया और अपने लीडर को अपनी पीठ पर ले गया और अपने समूह के साथ ट्रैक पूरा किया। चोट को देखकर घबरा गया और यह नहीं जानता कि इसे कैसे संभालना है। डी है आपका ऑप्शन, समूह के अन्य सदस्यों को जाकर मुखिया को बुलाने के लिए कहा। देखो सिचुएशन जब आपके सामने होगी तो आप वहाँ इंतज़ार नहीं कर सकते हैं किसी का कि वो आएंगे तब यहाँ पर हम सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। हम वहाँ पर जितना जो संभवतः कोशिश की जा सकती है हम करेंगे। तो यहाँ पर एक दो ऑप्शंस तो बिल्कुल एकदम कट जाएंगे, जैसे चोट को देखकर घबरा गया और यह नहीं जानता कि इसे कैसे संभालना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी तो नहीं होगा, ये आप जानते हैं ना। अब आपका आंसर क्या होगा इसमें? समूह के अन्य सदस्यों को जाकर बुलाना, ये भी नहीं होगा, ठीक है, आप इंतजार नहीं करोगे, राइट। ये और लीडर को पीछे छोड़ने और ट्रैक पूरा करने का फैसला किया, आप किसी को छोड़कर नहीं जा सकते, राइट। आप अगर बात करें कि सबसे पहले क्या होगा, तो प्राथमिक उपचार दें उनको, आप फर्स्ट एड दें और अपने लीडर को अपने पीठ पर जो भी हो, जिस तरीके से पॉसिबल हो, उनको आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। एक फौजी अपने बंदे को पीछे नहीं छोड़ता, वो साथ में लेकर चलता है। तो आप लोग फौज में जा रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमारा साथी एक भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, हमारे साथ चलना चाहिए, राइट। इसे बड़ी कल्चर बोलते हैं एंड आप वहाँ पर जाके फौज में ये सारी चीज़ें सीखोगे। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट सिचुएशंस की, कि माय डियर फ्रेंड, अगर देर रात, नेक्स्ट सिचुएशन है, देर रात ऑफिस से लौटते समय उसने देखा कि बहुत तेज गति से जाने पर उसकी बाइक का पिछला ब्रेक काम नहीं कर रहा था। तो वो क्या एक्शन लेगा? बताइए, वो क्या एक्शन लेगा? आप अपने आंसर्स दीजिए, फिर मैं बात करता हूं। पहला है सामान्य गति से गाड़ी चलाई और अपने फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल किया और अगले दिन इसे बदल दिया। मामले को नज़रअंदाज कर दिया और गाड़ी चलाते रहे। देखिए, अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ें आएँ जो मुझे अलर्ट करें कि ऐसी संभावना है कि आगे चल के दिक्कत हो सकती है, तो हमें वहाँ पर उस चीज़ को तुरंत ठीक कराना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शंस तो नहीं होना चाहिए आंसर, राइट। बी ऑप्शंस तो नहीं होना चाहिए, इसको आप नहीं करेंगे। एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। भाई, जब हमें पता चल गया कि हमारे साथ ये सिचुएशन है तो हम उसको ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको भी नहीं कहेंगे कि क्योंकि वह ब्रेक फेल होने के बावजूद तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, घबराने लगा और अगले दिन कार्यालय नहीं गया। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ नहीं होना चाहिए कि आपकी ये, तो आप सामान्य गति से गाड़ी चलाएं, अपने फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करें और अगले दिन उसको रिपेयर कराएं, राइट। ये आपका एक्शन होना चाहिए। फौज में अगर कोई काम होना है, अगर कोई, जैसे आपके पास आयरन है, आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, राइट, अगर वो प्रेस जो है ख़राब हो गया तो फौज का नियम कहता है, फौज इस तरीके से काम करती है, अब आप उसको ऐसे अपने कपड़े प्रेस करके छोड़कर नहीं रखोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है,
आप उसे ले जाएं, रिपेयर कराएं एंड रिपेयर करा के आप उसको रखेंगे, राइट। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि आपको कोई चीज़ दिख रही है तो उसमें आप उसको पहले रिपेयर कराएंगे, उसको वर्किंग में लाएंगे, वो फंक्शनल होनी चाहिए, राइट। ऐसा कुछ आपका सोच ऐसा होना चाहिए, राइट। आप हमेशा ऐसे ही सोचेंगे चीज़ों को लेकर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सिचुएशन की, वह सरकारी कार्यालय में काम कर रहा था और उसे फ़ोन आया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। उसी दिन उसके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जाना था। उसने अब उसके कार्यालय में ये बात उसको पता चली कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और उसी दिन उसको ऑफिस का इंस्पेक्शन होना है, तो वो क्या करेगा? घबराहट में अपना कार्यालय छोड़ दिया। तो आप ऐसा इम्पेशेंस ना हो, राइट। आपको सिचुएशन हैंडल करना आती हो, राइट। ये आप नहीं बोलेंगे कि हमने घबरा कर वहाँ से भाग गया या छोड़ दिया, ठीक है। मामले के बारे में अपने वरिष्ठ को सूचित किया और निरीक्षण के तुरंत बाद उन्हें उसे कार्यमुक्त करने के लिए कहा। निरीक्षण में शामिल नहीं हुए, ये भी गलत बात है, ठीक है। यह तय नहीं कर सका कि पहले क्या करना चाहिए, डिसीजंस तो आपको लेने होंगे, राइट। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि मामले के बारे में आपने वरिष्ठ को, जो आपके सीनियर हैं, उनको आपने सूचित किया और निरीक्षण के तुरंत बाद, निरीक्षण हो जाने के बाद तुरंत बाद आप जो है उनसे छुट्टी लेकर जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपका जो आंसर होगा वो हमेशा एक नियम के अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ खुद के नियम अप्लाई करोगे कि मैं तो इस सिचुएशन में भाग जाऊँगा, मैं तो यहाँ सबसे पहले ये करूँगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पर कुछ नियम होता है, कुछ उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से आपको चलना होता है। तो उस नियम को आप फॉलो करेंगे, राइट। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें अगले सिचुएशन की बात करें तो उसका भाई तस्करी की गतिविधि में शामिल था और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। एक पुलिस वाला उसके पास आया और उसने अपने भाई को छुड़ाने के लिए भारी भरकम रिश्वत मांगी। अब आपके साथ अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे? बताइए आपका आंसर क्या होगा। देखिए माय डियर फ्रेंड, पैसे दिए और अपने भाई की रिहाई के लिए भीख मांगी। तो पहली बात तो रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। तो हम कोई ऐसा काम, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, राइट। हमें ये पता है कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, तो हम इनमें क्यों ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हों, ठीक है। पहले तो तस्करी की गतिविधि में अगर वो है तो वो ऑलरेडी क्राइम किया हुआ है, राइट। अब क्राइम किया हुआ है तो उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो आप आंसर्स देखो, ठीक है। चाहे वो अपना भाई हो चाहे किसी और का, राइट। अगर कोई गलत किया है तो वो गलत है, राइट। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें, उन्हें अपने भाई को जेल में रखने और परिणाम भुगतने के लिए कहा। उच्च अधिकारियों को रिश्वत मामले के बारे में सूचित किया और जमानत के लिए आवेदन किया। स्थिति को कैसे संभालना है नहीं पता उसे। देखो मैंने कहा कि आपको सिचुएशंस डील करनी है। आप ऐसे आंसर्स नहीं देंगे कि मैं रिश्वत देकर अपने भाई को छुड़वा लिया या स्थिति को हम संभाल नहीं पाएंगे, हमने ये आंसर्स दे दिया। अब ये दो ऑप्शंस नहीं हैं तो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अगर बताऊं मैं इस बात को कि अगर रिश्वत की बात है तो रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। तो पहले तो आप उनको बताओगे उच्च अधिकारियों को कि रिश्वत ऐसे ले रहे हैं और ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो और लोगों के साथ कैसा करेगा। तो ऐसे अपराध को आप सीनियर अधिकारी को बताओगे। दूसरी बात कि और उनको ये जमानत के लिए आवेदन करोगे। हो सकता है कि वो सिचुएशन रही हो या कोई उनको फंसाने की कोशिश की हो, तो पहले उसमें आप बात करोगे कि
क्या उसका सिचुएशन है। अगर वो क्राइम है तो उसके हिसाब से जो सज़ा होनी चाहिए वो होगी, राइट। अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे तो उसके हिसाब से जो सिचुएशन हो पाए उसको आप देखेंगे। उन्हें अपने भाई को जेल में रखने और परिणाम भुगतने के लिए कहा। तो ऐसा सिचुएशन ये है कि अगर ये आप कहेंगे सी ऑप्शंस तो विल बी बेटर देन बी, राइट। बी से ज़्यादा उचित आपका सी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए दोपहर में वह अपने घर लौट रहा था। उसने एक सुनसान जगह पर 2 चोरों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला करते देखा। वो क्या करेगा? वहाँ से भाग जाएगा, राइट। देखो आप फौज में जा रहे हो, ठीक है, फौज में जा रहे हो, आपके अंदर हिम्मत है, आप में साहस है, आपने ट्रेनिंग लिया है, राइट। और आप जो है एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों की रक्षा करने के लिए जा रहा है, राइट। दूसरों को, इस देश की रक्षा करने जा रहा है, राइट। तो वहाँ पर ये वाले ऑप्शंस तो बिल्कुल कट जाएंगे आपके लिए। घबरा गया, नहीं जानता कि क्या करना है, ऐसे तुरंत आपके ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, इनको रिस्पॉन्स ही नहीं करना। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और उसे अस्पताल ले गया, घर लौट आया, नहीं, हमें रिस्पॉन्स करना है, राइट। तो हम बोलें तो यहाँ पर सी आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा कि हम उन्हें, एक रूल है, नियम है जो आपको माइंड में रखना है माय डियर फ्रेंड। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ह्यूमन की लाइफ सेव करना, ठीक है, उनकी लाइफ को सेव करना। अब यहाँ पर उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाओगे और उसे अस्पताल ले जाओगे, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सिचुएशंस की, तो नेक्स्ट सिचुएशन आपका है, वह बहुत ही सुंदर युवा लड़का था। उसके एक करीबी दोस्त की छोटी बहन ने उसके साथ रिश्ते में आने के लिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वह क्या करेगा? सी, आप ऐसे सिचुएशंस को यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शंस आपके गिवन है। उसके साथ एक रिश्ते में आना, वो आएगा। प्रतिक्रिया करना, नहीं जानता, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इस मुद्दे के बारे में अपने दोस्त से बात की और उसे अपनी बहन से बात करने के लिए कहा। उसके माता पिता से शिकायत की। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिए, अगर आप रिस्पॉन्स की बात करें, उसके साथ रिश्ते में आना, दोस्त की बहन के साथ, सी, दोस्त की बहन ने दोस्त को पसंद किया, तो आप इस बात को आप अपने दोस्त से बताओ, राइट। आप इस बात को कन्वे करेंगे, सबसे बेस्ट आंसर आपका ये होगा। आप प्रतिक्रिया ना करें, ये गलत बात है, राइट। आप कोई डिसीजन जल्दीबाजी में ना लें, राइट। आप उसके माता पिता से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना आप अपने दोस्त से हैं, तो आप अपने दोस्त से पहले बात शेयर करें, उसके बाद आप ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सिचुएशन की, वह एक थिएटर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देख रहा था। फिल्म के बीच में अचानक किसी ने सांप की मौजूदगी के लिए चिल्लाया। वह क्या करेगा? तो आपको जैसे मैंने बताया माय डियर फ्रेंड, घबरा गया, नहीं जानता क्या करें, ये आपके लिए नहीं है ऑप्शन, ये तुरंत आप डिलीट करेंगे। सभी को दौड़ने के लिए कहा। हम कैसे बोल सकते हैं जल्दी, बिना जाने और पहचाने? भाग गया, खुद ही भाग गया। ऐसा व्यक्ति फौज को नहीं चाहिए कि सिचुएशन देखे और वो खुद भाग जाए। तो जो बचा हुआ है ऑप्शन आपका डी होगा, पहले पुष्टि की कि सांप वास्तव में है या नहीं, फिर आवश्यक कार्यवाही की, राइट। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, आपके लिए क्वालिफाइंग है और आप आराम से क्वालिफाई करोगे। बस ज़रूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की। आपको बताने वाला यहाँ पर होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, तो आप बेहतर कर लोगे। जैसे नेक्स्ट है,
वह एक आधिकारिक बैठक के लिए जयपुर गए, जहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। आधी रात को एक लड़की उनके पास आई और तुरंत कुछ आर्थिक मदद मांगी। वह क्या करेगा? तो अगर बात करें दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो आप वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये वाला डिसीजन लेना गलत होगा। हमें सिचुएशंस को देखना है, राइट। डर गया और होटल अधिकारियों को बुलाया। फौज में जा रहे हो तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है। दरवाज़ा खोला और उसकी मदद की क्योंकि उसने उससे पूछा था। सी देखेंगे, सो गया। आप रिएक्ट करोगे, ऐसा नहीं है कि इग्नोर करोगे सिचुएशन। तो अगर हम बात करें सी की, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये वाला ऑप्शन सही होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सिचुएशंस की, तो नेक्स्ट देखते हैं। एक झील के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि उसके दुश्मन का बेटा पानी में डूब रहा है और उसे तैरना नहीं आता। वह क्या करेगा? अब दुश्मन का बेटा है या चाहे जो हो, सबसे पहले वो आप एक ह्यूमन हो, राइट। तो आप अपनी लाइफ को एंड आपके सामने किसी की लाइफ है तो आप बचाओगे, राइट। ये बिना देखे कि वो दुश्मन का बेटा है या किसका बेटा है। पहला काम है आपका लाइफ बचाना, राइट। तो मैं कूद गया, ठीक है, उसे अनदेखा किया और चला गया। ये वाला ऑप्शन नहीं है आपके लिए। एक रस्सी फेंक दी और डूबते बच्चे को ऊपर खींचा, तो इसमें सोचने की बात नहीं है। और इसके आगे मदद के लिए चिल्लाया और बच्चे के, तो मदद जब आप खुद कर सकते हो तो आप क्यों चिल्लाओगे, राइट। तो आपका बेस्ट आंसर होगा शी। माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पर ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ऐसे सिचुएशंस जितने आपको मिले, बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, सोचने का एक तरीका होगा, हमें किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आप में होगा, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर पाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेजर कलसी क्लासेस जो है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए प्रॉपर बैचेस स्टार्ट कर दिया है। एंड आप लेट ना करो, राइट। यहाँ पर कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जा रही है। जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके लिए यहाँ पर क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको मॉर्निंग में सुबह ही दौड़ के लिए फिजिकल ट्रेनर जो है दौड़ करा रहे हैं, आपका रेस बना रहे हैं, राइट। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रॉपर है। एंड डेफिनेटली यार बहुत सारे बच्चों का आज तक विश्वास मेजर कलसी क्लासेस जो है बच्चों को हमेशा बेस्ट दिया है। और आप इंतज़ार ना करें, जितना जल्दी हो सके हमारे टोल फ्री नंबर 9696330033 पर कॉल करें और यहाँ पर इन्वॉल्व करें। जल्दी से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी और अच्छे से परफेक्शन में लाओ और जाके अपना बेस्ट दो। इस बार वर्दी आपके साथ आपके पास है, राइट। चलिए माय डियर फ्रेंड, और बात करें सिचुएशंस में, तो कुछ आपके एसआरटी के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं। तो हम उन क्वेश्चंस को देखें। जैसे ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो आपने रीजनिंग पढ़ा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ 12 है, अगर 12 में आप -1 करोगे 11 आएगा, राइट। और ऐसे में अगर आप देखो तो सी +1 ऐड करो अल्टरनेट करके, 12 13 हो गया, 13 में +1 ऐड करके आप 14 किया, राइट। 14 में +1 ऐड करके आप क्या लिखेंगे, 15, राइट। और यहाँ पर भी यही हो रहा है, +1 ऐड करके 12, +1 ऐड करके 13, राइट। ये आपका सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, डी 15। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद दीज वर्ब्स, तो यहाँ पर इन वर्ब्स में इनमें से कौन जो है एक साथ नहीं है। इंडेक्स आप जानते हो, बुक, सी ग्लोसरी,
चैप्टर, ये जो है सबसेट होते हैं, ठीक है, किसके, बुक के, तो ऑप्शन विल बी डी। अगर हम बात करें विच वर्ड इज द ऑड मैन आउट, यहां पर आप देखना है कौन सा सिमिलर है, कौन सा जो है सिमिलर नहीं है। तो ट्राइवियल का मतलब होता है जो मामूली सा हो, राइट। अनइम्पॉर्टेंट जो बहुत खास ना हो, इम्पॉर्टेंट जो खास हो, तो यहाँ अनइम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण ना हो, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप में आप लिप ओठों से पीते हैं, राइट। बर्ड जो है अपने बीक्स चोंच से पीती है, राइट। अब अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखो 5वें क्वेश्चन को, पार्ट्स, इसका जस्ट उल्टा आपका होगा स्टेप। वॉल्फ का जस्ट उल्टा अगर आप करोगे तो फ्लो होगा, राइट। एंड यहाँ पर भी 6 में आप पहले आंसर्स दो, देन हम बात करेंगे। जैसे अगर आप देखो बी सी, राइट, बी सी, डी ई, एफ जी, एच आई, तो जे के ये होना चाहिए, राइट। तो सिंपल सा अगर हम बोलें ए होगा। आगे बात करें, जो भी क्वेश्चंस हैं माय डियर फ्रेंड बहुत आसान होंगे आपके लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट के होंगे तो आप इनको देखें, वेट का हिसाब, जैसे रोवर हो गया, वेज लेस दैन फिडो, रोवर वेज मोर दैन वूमर ऑफ द 3 डॉग्स, इनका नाम है, ये डॉग हैं, वूमर, रोवर और फिडो, इनका वेट का कंपैरिजन आप आराम से करना, आराम से इसका आंसर्स करना और कमेंट में लिखना, राइट। क्या होगा, पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज द नॉर्थ ऑफ जॉन एंड जॉन, माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन एंड देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक। तो इसको आप अप्लाई करना डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट। पर्सन को, पीटर को यहाँ रखना, उसके हिसाब से पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम, राइट। तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करना, रखना, जिस डायरेक्शन में होंगे, राइट, उनको पुट करके आंसर मार्क करना, राइट। आंसर कमेंट में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें, तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का है, तो यहाँ पर कोड है, नोएडा को आपने कोड किया है OPJEB एंड दिल्ली को कोड किया है आप आंसर्स गिवन है, आप बताओगे यहाँ पर क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज आप देखें, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग इन सीक्वेंस, यहाँ पर आपको दिया गया है और उसके ये सीरीज हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या पहले सीक्वेंस होगा। जैसे इंस्पेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। अब रिकवरी तो लास्ट में होगा, ठीक है। अब ये तो पता है कि जब पहले कंसल्ट करेगा डॉक्टर तब जाके कुछ होगा, तो पहले क्या होना चाहिए, पहले आप इंस्पेक्शन करिए। इंस्पेक्शन कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, ठीक है। उसके बाद 4 ट्रीटमेंट, डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। पहले तो कंसल्ट करेगा ना, तो हम ए को नहीं कहेंगे, कंसल्ट करेगा, राइट। उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा, फिर रिकवरी होगी, तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। ये आपका ऑर्डर होगा। माय डियर फ्रेंड, तो आपने देखा बहुत आसान क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इससे भी आसान क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस ज़रूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिस की, लग कर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की। और आपको यहाँ पर मेजर कलसी क्लासेस टीचर्स आपको यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कराएगा एंड आपको यहाँ पर अपना बेस्ट देना है उनके साथ लगकर, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड, अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट दें,
मेजर कल से क्लासेस आपको फिजिकल की ट्रेनिंग, साइकोमेट्रिक का टेस्ट की ट्रेनिंग, राइट, सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो मेजर कल से क्लासेस के टोल फ्री नंबर 9696330033 पर कॉल करें और जानकारी लें। यहाँ पर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिजिकल फिटनेस और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर जल्दी से संपर्क करें और क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, जय हिंद।